राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताय जी की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को। हम कुछ हफ्तों बाद आज मिल रहे हैं। का संग वापस लेने का मौका मिला है तो धन्यवाद देता हूँ भगवान को और सारे भक्तों को। तो हम ये श्रृंखला अभी जारी रखेंगे जिसका शीर्षक है महाजनों येन गथा सपंथ, अर्थात फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटी। सो बहुत हफ्तों पहले हमने शुरू किया था ये, आज इसका 9वां भाग है जिसमें हम देख रहे हैं महाजनों। भले ही यहाँ भागवत में अनगिनत महाजनों का विवरण है, लेकिन भागवत में ही 12 महाजनों का विवरण आता है 6ठे स्कंद में। और उसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम शुरू के 4 महाजनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और अभी हम श्री कपिल देव के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-3 सत्रों से, और आज वो जारी रखेंगे क्योंकि कपिल देव की जो शिक्षाएं हैं वो तीसरे स्कंद में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई अध्यायों में इनकी शिक्षाएं आती हैं। तो जरूरी है कि हम इन्हें थोड़ा सोच समझ के इसके बारे में चर्चा करें और जितना भरपूर लाभ हम उठा सकें उनकी शिक्षाओं का, उतना हमारे भक्ति जीवन में इसका प्रयोग होता है।
तो थोड़ा पृष्ठभूमि और समरी देंगे, देखेंगे पिछले सत्रों में हमने जो चर्चा की थी कपिल देव की शिक्षाओं के बारे में। तो हमने देखा था कि जब कर्दम मुनि और देवहूति माता का विवाह होता है, जो स्वयंभू मनु जिसका आयोजन करते हैं, उसके बाद जब विवाह होता है तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक गृहस्थ को किस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। इसका बहुत सुंदर उदाहरण कर्दम मुनि और देवहूति माता के जीवन से हमें देखने को मिलता है। हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि अगर गृहस्थ आश्रम को किस तरह से जीना है, इनके उदाहरण से हमें समझना चाहिए। तो भागवत बहुत ही प्रैक्टिकल है, हमारे जीवन, हमारे दिनचर्या से मिला जुला है। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन कुछ और है और भागवत में कुछ और आता है, नहीं, हमारे जीवन से मिला जुला होना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए हमारे जीवन में। तो हम खास करके सारे जो भक्तगण हैं, जो भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, मोस्टली सब गृहस्थ आश्रम में ही हैं, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि किस तरह से कर्दम मुनि ने अपनी गृहस्थ आश्रम को निभाया, और जब सही वक्त आया तो वो इसका त्याग करने के लिए एकदम सक्षम थे और एकदम तैयार थे। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही आसक्त थे अपने गृहस्थ जीवन में। भले ही बाह्य दृष्टि देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत आसक्त थे, क्योंकि भागवत में वर्णन आता है कि वो देवहूति माता और कर्दम मुनि ने बहुत बहुत सालों तक इंद्र तृप्ति की और काफी का आनंद लिया। लेकिन वास्तविकता में हम देखेंगे उनका भाव तभी पता चलता है कि जब जब चीजों को त्याग करने का समय आता है, तब वास्तविकता में पता चलता है कि आदमी कितना आसक्त है या कितना विरक्त है। तो ये कर्दम मुनि के जीवन में देखने को मिलता है कि जैसे ही कपिल देव का प्राकट्य हुआ, जैसे वो उनके पुत्र रूप में आए, तुरंत ही उन्होंने सबका त्याग कर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया। हम देखते हैं कि सामाजिक रूप में हम देखते हैं कि सामान्य रूप में देखते हैं समाज में कि जो जैसे हम मेरा उदाहरण या हमारे सारे उदाहरण ले सकते हैं कि जिस तरह से हम फैमिली लाइफ में बहुत आसक्त हैं, बहुत ही मुश्किल होता है किसी चीज को छोड़ना। त्याग करना तो बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी बातों पे गुरु महाराज कहते थे कि हम छोटी छोटी चीजों से भी कितने आसक्ति हो जाती है हमको। हमारे टूथब्रश हुआ, हमारा पेन हुआ, इसे छोटी छोटी बातों में इतने आसक्त हो जाते हैं, तो क्या मतलब त्याग करने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि कर्दम मुनि और देवहूति माता का जो एक्चुअली जो भोग करने का जो स्तर था, वो बहुत ही ऊंचा स्तर था। मतलब बहुत ही ऐसा भोग तो हम सामान्य रूप से हमारे हमारे इस पृथ्वी में तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। उनका ऐसा स्तर था कि वो उस लेवल पे इंद्रिय तृप्ति कर सकते थे। लेकिन वास्तविकता में उनका भाव ये था कि वो हमेशा सब कुछ, वो जानते थे कि ये सब तात्कालिक है, टेम्पररी है और कभी भी छोड़ना पड़ेगा, और सही वक्त आया और उन्होंने छोड़ दिया। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं हम यही चीज, हमारे गुरु महाराज के जीवन में भी देखते हैं कि जब सारी उनके कर्तव्य जो आश्रम के जो कर्तव्य थे सब निभाने के बाद वो सब तैयार थे सब छोड़ने के लिए। लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे जब जो भौतिकवादी हैं, जो लोग हैं, उन्हें इतनी आसक्ति हो जाती है कि मरने तक भी उनको आसक्ति छूटती नहीं है, और इसीलिए मरने के बाद उन्हें फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, और यही संसार चक्र है। और इसी विषय में देवहूति माता जब कपिल भगवान के पास जाती है और वो पूछती हैं कि ये सब कर्दम मुनि के जाने के बाद उन्हें भी इसका ज्ञान होता है कि मैंने भी अपना समय, अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय जो है इंद्रिय तृप्ति में गंवा दिया। अब बचा हुआ समय मुझे किसी तरह आध्यात्मिक प्रगति में लगाना चाहिए। और उन्हें ये ज्ञान हुआ है, और उनका तो मतलब भाग्य था कि कपिल भगवान के रूप उनके पुत्र बनकर आए थे। तो सीधा उन्होंने कपिल भगवान के पास जाकर अपने प्रश्नों को रखा, और यही प्रश्न हम पिछले कुछ सत्रों से देख रहे हैं कि उनके क्या क्या प्रश्न थे और उनका क्या क्या उत्तर दिए कपिल भगवान ने। उन्होंने पूछा सबसे पहले कि किस तरह से ये जो जीव है, बद्ध जीव जो है, किस तरह से बद्ध जीव को प्रकृति के प्रति, भौतिक प्रकृति के प्रति आसक्ति होती है। क्योंकि वास्तविकता में बद्ध जीव का जो स्वाभाविक रूप है वो आध्यात्मिक रूप है। तो ऐसे स्वभाव के रहने के बावजूद वो क्यों भौतिक चीजों से आसक्ति बढ़ती है, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब आप देखेंगे वास्तविकता में ये दोनों का जो मेल है, ये मेल एक्चुअली लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एक आध्यात्मिक है और एक भौतिक है। दोनों का मेल एक्चुअली नहीं हो सकता है। गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि
ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि किस तरह से ये जीव जो है इतने सालों तक इस शरीर में रहता है और वापस मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जाता है। मतलब इतनी आसक्ति हो गई हमें इस शरीर से कि हम छोड़ते नहीं हैं। भले ही हमारी स्थिति और शरीर की स्थिति जो है दोनों अलग-अलग है, उल्टा है। जैसे भगवद गीता में बहुत सुंदर विवरण आता है भगवान का दूसरे अध्याय में कि शरीर और आत्मा का जो अंतर है, वो ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो फिर भी हम इस शरीर को कब इतने शरीर के प्रति इतनी आसक्ति होती है हमें कि छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी विषय में देवहूति माता ने कपिल भगवान से पूछा, किस तरह से बद्ध जीव जो है इस प्रकृति के प्रभाव से बच जाता है और किस तरह से मोर इम्पोर्टेंटली किस तरह से ये बंधन से मुक्त हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। हम जानते हैं कि हम बद्ध हैं, तो किस तरह से हम इस अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। तो उस विषय में काफ़ी चर्चा हुई उन दोनों के बीच में और इसी विषय में सांख्य योग का दर्शन भी बहुत सुंदर तरीके से इसका विवरण किया कपिल भगवान ने 25वें अध्याय हमने देखा 25वें, 26वें, 27वें, 28वें अध्याय में और बीच में उन्होंने भक्ति मार्ग के बारे में भी बहुत सुंदर विवरण दिया कि एक्चुअली सांख्य योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। सांख्य योग का निष्कर्ष जो है वो भक्ति है। सारे योगों का निष्कर्ष भक्ति अंत में भक्ति में जब तक आदमी भक्ति में नहीं मनुष्य भक्ति में नहीं आता है तो उसका बाकी जो योग है उसका कोई मूल्य नहीं है। श्रम एव ही केवलम जैसे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा गया है। भक्ति अंत में अगर भक्ति में नहीं लगता है तो जो भी मार्ग हम चुने तो उसका अंत निष्कर्ष जो है भक्ति में आना चाहिए। तो यही कभी सांख्य योग सांख्य दर्शन का भी यही निष्कर्ष है। तो सांख्य दर्शन में शुरू में उन्होंने बहुत सुंदर विवरण दिया कि किस तरह से इस भौतिक प्रकृति की सृष्टि होती है, उसमें कैसे कैसे जो पंच महाभूत है और स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो सृष्टि होती है और किस तरह से मन बुद्धि अहंकार इन सबका प्राकट्य होता है और किस तरह से जो जीव है वो अहंकार के मात्र में अहंकार के द्वारा बंध जाता है। तो भक्ति मार्ग ही एक और अंत में यही कहते हैं, अंत में कपिल जी यही कहते हैं कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए केवल भक्ति ही एक मार्ग है और किसी मार्ग में जैसे योग मार्ग, ज्ञान मार्ग या कर्म से तो होता ही नहीं है कभी। लेकिन तीनों जो और अलग-अलग जो मार्ग हैं उनसे कभी भी हमें इस स्थिति से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसका बहुत सुंदर विवरण आता है और आज हम देखेंगे उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे 29वें अध्याय में देखेंगे आज जिसमें जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में जिसका शीर्षक है भक्ति मार्ग का विवरण। तो भक्ति मार्ग तो भक्ति मार्ग का जो विवरण आता है 29वें अध्याय में ये बहुत ही सुंदर है। इसमें अलग अलग विभाग हैं इस अध्याय के। तो उसमें 29वें अध्याय में देवहूति माता जो है जिन्होंने कपिल भगवान से इसके पहले जो चर्चा की थी उसके बारे में कि प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है ये हमारे वैष्णव दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये। और जैसे कि हमने पिछले सत्र में थोड़ा सा अलग सा विषय लिया था, लेकिन ये ओवरऑल विषय से अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये 12 महाजनों से थोड़ा हट के हमने चर्चा की थी क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रही थी और चैतन्य महाप्रभु के महान गुणों के बारे में थोड़ा चर्चा करना आवश्यक समझा था उस समय। तो उस समय हमने ये चर्चा की थी कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जो हमारे वैष्णव दर्शन दिया है इसका नाम है जो गौड़ीय वैष्णव के अंदर आता है, जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व के नाम से विख्यात है, जो कि सबसे उच्च कोटि का और सबसे उच्चतम दर्शन है ये, जिसका जो सारे दर्शनों का निचोड़ है और कंक्लूजन है इसमें। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है ये सबसे उच्चतम दर्शन है। तो इसमें तो इसी विषय में इसी का विषय सांख्य योग में भी आता है, जो कपिल भगवान ने जिसका विवरण किया था। तो उसमें खास तौर से 3 चीजें आती हैं। एक तो है मनुष्य अर्थात जीव है, और दूसरा है भगवान, और तीसरा है प्रकृति। ये तीनों तीन चीजें हैं, इसके संबंध में जो ज्ञान है वही अचिंत्य भेद तत्व का जो तात्पर्य है, मेन जो निष्कर्ष है उसका। तो उसमें ये आता है कि भगवान सबसे परम पुरुष हैं और जीव जो है वो गुणों में भगवान जैसा ही है, लेकिन जो क्वांटिटी जिसे कहते हैं, जो गणना में है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि गणना में भगवान विभु हैं और हम अणु हैं।
लेकिन हमारे गुण जो हैं, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं उदाहरण देते हुए, जैसे सागर, महासागर है जो इतना बड़ा होता है, और थोड़ा सा पानी अगर हम एक मटके में लेंगे या ग्लास में लेंगे, तो उसका जो क्वांटिटी जो है, गणना है, बहुत कम है, वो वहाँ बहुत कम है। लेकिन अगर उसको हम एनालाइज करेंगे, उसका उसका गुण देखेंगे कि इसमें क्या क्या केमिकल्स हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, उस तरह से देखेंगे तो सेम क्वालिटी उसमें दिखेगा। जैसे उसमें नमक मिलता है और अलग अलग केमिकल्स मिलेंगे उसमें, और महासागर में भी देखेंगे तो वही चीज मिलेंगी। तो गुणों में देखा जाए तो एक ही होता है, लेकिन गणना में अलग है। यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। क्योंकि हमने देखा कि ये वैष्णव जो दर्शन आने के पहले अलग अलग दर्शन आए थे, इस हमारे इतिहास में देखा है हमने कि सबसे पहले तो अद्वैतवाद, सबसे पहले तो शून्यवाद आया था, जो बुद्धिज्म के रूप में, बौद्ध बौद्ध धर्म के रूप में, और उसके बाद निर्विशेषवाद आया, जो कि कहा जिसमें अद्वैतवाद जिसे कहते हैं कि जो सब एक है, कोई कुछ भी भिन्न नहीं है, हम ही भगवान है, भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है, सब सब एक है। तो ये अद्वैतवाद है। उसके बाद द्वैतवाद का आगमन हुआ, प्रकट हुआ, तो जिसमें ये कहा गया कि द्वैतवाद, द्वैत मतलब दो है, भगवान और जीव अलग अलग है। और इसको आगे लेके गए चैतन्य महाप्रभु ने, कहा कि ये अद्वैतवाद और द्वैतवाद को मिला के जो जोड़ के एक दर्शन है, जो है अचिंत्य भेदाभेद। इसमें यह कहा कि अद्वैत भी है और द्वैत भी है। अद्वैत किसमें है? गुणों में अद्वैत है, अर्थात कोई अंतर नहीं है, लेकिन गणना में अर्थात क्वांटिटी में द्वैत है, अर्थात अलग है। और यही चीज हमने देखा कि विभु और अणु, हम बहुत ही अणु है और भगवान विभु है। हम कभी भी भगवान की गणना में कभी भी हम नहीं आ सकते। तो ये अचिंत्य भेद तत्व का एक पार्ट हुआ, एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा यह है कि प्रकृति और भगवान में संबंध क्या है, और यही चीज सांख्य योग में आता है, जो कपिल देव का विषय है इन अध्यायों में, जो कि भगवान और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है। और इसका भी बहुत सुंदर विवरण भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो चौथा और पांचवा श्लोक है जो 9वें अध्याय में, बहुत ही सुंदर है। और ये अचिंत्य भेद दर्शन का इसका निष्कर्ष इसमें आता है। बहुत सुंदर चीज बताया उसमें। भगवान कहते हैं कि मेरी सृष्टि सारी जो है वो मुझसे ही आई है, लेकिन मैं इस सृष्टि से बंधा नहीं हूँ, मैं सृष्टि से परे हूँ। ये हमारे सोचने के बाहर है, परे है, ये अचिंत्य है। अचिंत्य खलु ये भावा है, अर्थात ये हमारे सोच के बाहर है कि कैसे कोई अगर कोई चीज, जैसे हमें अनुभव है कि हम कुछ चीज का कुछ बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो हम उस चीज से बन जाते हैं। हमारे गुरुमज हमेशा कहते थे कि हमें इंद्रिय तृप्ति भोगने की इच्छा हुई, तो इसलिए हमने परिवार शादी की, उसके बाद परिवार आया, लेकिन हम इन चीजों से बन जाते हैं। हम हमारे कर्तव्यों से, हमारी इन सब चीजें बन जाते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान से सृष्टि आई है पूरी, लेकिन भगवान इस सृष्टि से बंधे नहीं है, वो सृष्टि से परे है। क्योंकि वो भगवान है, और उनकी जो शक्तियां हैं वो अनलिमिटेड है, असीमित शक्ति है उनमें, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनके उनके जो अलग अलग अवतार हुए, जैसे पुरुष अवतार खास तौर पे, ये पुरुष अवतार के द्वारा ही वो सृष्टि चलाते हैं। और इसी का मतलब ये है कि वो स्वयं इस सृष्टि से अलग है, उनसे कोई लेना देना ही नहीं उनको। तो महाराज कहते थे कि हमेशा भगवान कृष्ण जो है वो आध्यात्मिक जगत में अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, उन्हें इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। तो जो भौतिक जगत के जो कार्यकलाप होते हैं, वो उनके अवतारों के द्वारा होती है, जो पुरुष अवतार खासतौर से, जो 3 विष्णु हैं, कर्णदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, इन तीनों विष्णु के द्वारा ही इस सृष्टि का कार्यकलाप चलता है। और उससे भगवान को कृष्ण का जो है भगवान को लेना देना नहीं है। तो यही भगवान की महानता है कि वो इतनी बड़ी सृष्टि करते हैं, लेकिन उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो अलूफ रहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं, इज अलूफ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। ये है अचिंत्य भेद तत्व का एक दर्शन की ये सृष्टि जो है वो भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। अभिन्न क्यों है? क्योंकि सब भगवान की शक्तियों से ही आती है सब। अहम सर्वस्य प्रभु, भगवद गीता में जो बहुत मशहूर श्लोक आता है, अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ भगवान की शक्तियों से ही आती है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अभिन्न है, लेकिन भगवान इस सृष्टि से अलग भी हैं, तो उस दृष्टि से भिन्न है। तो यह है अचिंत्य भेद तत्व। और तीसरी जो बात है इस अचिंत्य भेद तत्व में, वो है प्रकृति और जीव के बारे में संबंध है। 3 विषय देखा था हमने कि भगवान, जीव और प्रकृति। तो भगवान और जीव का संबंध हमने देख लिया।
भगवान और प्रकृति के बारे में जो के बीच में संबंध है वो भी देखा हमने, और ये जीव और प्रकृति का भी संबंध है। और इसी वजह से ये सृष्टि आती है, क्योंकि जो जीव है ये भगवान की जो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, विभिन्न अंश हैं, तो हमें भी वही इच्छाएं होती है जो भगवान की होती है। जो भगवान क्या करते हैं, वो पुरुष हैं, वो हमेशा एंजॉय करते हैं, और हमें भी ये एंजॉइंग टेंडेंसी, प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भी जो ये इंद्र तृप्ति की जो हमारी इच्छा है वो हमें भगवान से ही मिली है। और हम वास्तविकता में भगवान की सेवा में जो तृप्ति मिलती है वही हमारी इंद्र तृप्ति है, लेकिन उसे छोड़कर हम अलग हो जाते हैं भगवान से, भिन्न भिन्न होकर अलग से हम इंद्र तृप्ति करने की इच्छा रखते हैं, और इसीलिए हम सृष्टि में आते हैं, और इसीलिए हमारा और सृष्टि का भी बहुत निकट संबंध है, क्योंकि हम प्रकृति को जो हमेशा भोग वस्तु मानते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं एक्सप्लॉइट, द लिविंग एंटिटी ऑलवेज वांट्स टू एक्सप्लॉइट द मटेरियल नेचर। तो ये जो भोग करने की जो वृत्ति है वो भगवान में है, ओरिजिनली है, लेकिन हमारी जो भोग करने की वृत्ति है वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन जैसे कहते हैं, उसमें पता नहीं क्या बोलते हैं, गलत, उसका जो गलत रिफ्लेक्शन है वो, मतलब गलत चीज है वो, क्योंकि वो वास्तविकता में भगवान ही पुरुष हैं। हम इसके पहले देखा कि हम भी प्रकृति हैं, तो भगवान वास्तविकता में पुरुष हैं, हम भी प्रकृति हैं, तो हम भोगने वाली वस्तु हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भोगते हैं, उल्टा हो जाता है। वास्तविकता में हम प्रकृति है, लेकिन हम पुरुष की वृत्ति ले लेते हैं भगवान का कॉपी करने के लिए। तो वो जो भोग करने की वृत्ति है, क्योंकि हमारी स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, और इसीलिए हम हताश हो जाते हैं हर चीजों में। इस इंद्रिय तृप्ति में हमेशा जो उसका निष्कर्ष के अंत में क्या होता है, हम हताश हो जाते हैं, और ये हताश होने के बाद ही फिर अलग अलग मार्ग में हम जाते हैं, कि ज्ञान मार्ग में जाते हैं, कि हम ये सब मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, तो हम निर्विशेषवाद में आते हैं। उसके बाद हम योग मार्ग में आते हैं, कि हम सब छोड़कर त्याग भाव से भगवान की प्राप्ति में अलग अलग मार्गों में आते हैं। लेकिन अंत में जो है सबसे ऊंचा मार्ग है भक्ति मार्ग, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या करते हैं हम, वास्तविकता में हम हमारे स्वाभाविक रूप को धीरे धीरे धारण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप क्या है कि हम हमारे जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को, जो इंद्रियों के जो मालिक हैं, जो भगवान, उनकी सेवा में लगाते हैं। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, बहुत सुंदर श्लोक आता है नारद पंचरात्र में, जब भगवान, जो श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि ऋषिकेश, अर्थात ऋषिकेन मतलब हमारी इंद्रियां जो हैं, हम इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगाते हैं, और वही भक्ति है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन हम इसको भूलकर हम भौतिक चीजों के भोग में लगे हुए हैं, जो कि एकदम गलत है। तो यही संबंध है हमारे और प्रकृति में। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति में जो भी हमें मिलता है, उस सब चीजों को हम भगवान की सेवा में लगाना है, और यही शुद्ध भक्ति का एक क्या कहते हैं उसको, सिम्टम है। तो यही चीज के बारे में देवहूति माता पुनः प्रश्न करती हैं कपिल देव से, और इसी का 29वें अध्याय में ये आता है। शुरू के कुछ श्लोकों में वो अलग अलग सवाल पूछती हैं। वो पूछती हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने तो मुझे प्रकृति और भगवान के संबंध के बारे में बताया, प्रकृति और जीव के संबंध के बारे में बताया, अब ये बताइए कि इस सब का जो संबंध जो है, इस संबंध का स्थापन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस विषय में वो कहते हैं कि इसकी पुनः स्थापना करने के लिए एक ही मार्ग है, और वो है भक्ति मार्ग। ये सबसे अंत है, मतलब अल्टीमेट जो है, परफेक्शन जो है, अंत में जो उसका निष्कर्ष है वो यही है। सारे दार्शनिक तत्वों का अंतिम निष्कर्ष भक्ति ही है, और इसी विषय में वो आगे इसके बारे में विषय लेके जाते हैं आगे। और इसके साथ साथ देवहूति माता और भी प्रश्न पूछती हैं कि आप ये बताइए कि ये जन्म मृत्यु का जो बंधन है, संसार जिसे कहते हैं, संसार चक्र, इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए। और साथ साथ ये भी बताइए कि ये जो काल का जो प्रभाव है, क्योंकि वो जानती हैं कि काल के प्रभाव में सारे जीव जो है, बद्ध जीव काल के प्रभाव के अंदर है, और ये काल क्या है, ये भगवान का ही एक अंश है, इंस्ट्रूमेंट जैसे कहते हैं, भगवान का एक यंत्र है काल, जिसके प्रभाव से हम क्या कहते हैं वो कुशल कार्य करते हैं या अकुशल, मंगल या अमंगल कार्य में लगे रहते हैं, ये केवल काल के प्रभाव से होता है। तो इस विषय में वो 3-4 सवाल पूछती हैं, और इसी का उत्तर जो है, जो बाकी का जो 29वां अध्याय और आगे आने वाले 30वें, 31वें, 32वें अध्याय में इस सब के उत्तर कपिल भगवान देते हैं। तो आज हम देखेंगे 29वें अध्याय के बारे में थोड़ा
तो फिर कपिल भगवान क्या कहते हैं कि फिर उत्तर देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति का जो है वास्तविक गुण जो है, भक्ति हमेशा क्या है, भक्ति शुद्ध भक्ति है। भक्ति का जो, भक्ति में कोई गुण नहीं मिल सकते हैं जो भक्ति, क्योंकि भक्ति का डेफिनेशन क्या है, जैसे हमने कहा कि ऋषिकेश सेवनम, क्योंकि हम हमारे इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगाएं, वो है शुद्ध भक्ति। और वास्तविक भक्ति का डेफिनेशन भी वही है। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं कि जब साधक, जो हमारे जैसे साधक हैं, जो साधना भक्ति में लगे हुए हैं, हमारे गुणों के वजह से हम जो भक्ति करते हैं उसका भी अलग अलग गुण, ऐसा लगता है कि भक्ति के भी अलग अलग गुण हैं। जैसे ये समझने की बात है कि देखिए, हम जैसे सूरज को देखते हैं, तो सूरज तो हमेशा सफेद रंग का दिखता है, लाइट। लेकिन अगर हम अलग अलग रंग के ग्लास पहनेंगे, सनग्लास, जैसे हरा हुआ ग्लास पहना तो ऐसा लगता है कि सूरज की किरण जो है वो हरे रंग के हैं, या फिर लाल चश्मा पहने तो लाल रंग ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता में सूर्य की जो किरणें हैं वो सफेद हैं। तो वो, उसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन हमारी दृष्टि के अनुसार उसका रंग अलग अलग हो जाता है। तो उसी तरह से भक्ति जो है वो शुद्ध है, लेकिन हमारे जो गुण हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और हम साधना भक्ति में लगे हुए हैं, हम शुद्ध स्तर में अभी तक पहुंचे नहीं है, तो हमारे गुणों के अनुसार जो हम भक्ति करते हैं, वो भी ऐसा लगता है कि भक्ति अलग अलग गुणों से संपन्न, गुणों के अनुसार है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कपिल देव कहते हैं। तो और इस विषय में कहते हैं कि भक्ति भी तामसिक गुण के अनुसार, या राजसिक गुण के अनुसार, सात्विक गुण के अनुसार, या शुद्ध सत्व के अनुसार इसका अलग अलग विश्लेषण हो सकता है। तो ये बहुत सुंदर चीज है। तो वो अलग अलग वो सिम्टम्स बताते हैं कि जो साधक जो है वो तामसिक भक्ति कर रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण है। तो वो ये कहते हैं कि वो भिन्न दृक्, अर्थात जो पृथक भाव से देखता है कि ये मेरा भक्त, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, दूसरा वो कुछ और कर रहा है, तो ये भिन्न दृष्टि हो जाती है। और मेरी इच्छा और भगवान की इच्छा अलग है। भगवान की इच्छा क्या है कि वो भक्त से भक्ति स्वीकार करें, सेवा स्वीकार करें, क्योंकि वही, उसी में भक्त की प्रगति हो सकती है। लेकिन भक्ति इच्छा क्या है कि मुझे भक्ति तो करनी है, लेकिन मुझे इसमें और कुछ इसमें से चाहिए मुझे। तो हमारे दिव्येंद्र प्रभु जी बहुत सुंदर बात कहते थे, कि हमेशा कहते हैं वो, कि वो जब सिंगापुर में जब उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था, तो उस समय एक भक्त प्रोग्राम में आना शुरू किया उन्होंने। एक युवक था वो, और वो बहुत ही एंथुसियाज्म और बहुत ही एनर्जी के साथ आता था, सारे प्रोग्राम अटेंड करता था, वो कुछ सेवा भी करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उसी सत्संग में एक लड़की भी आती थी। तो धीरे धीरे दोनों की पहचान हुई, और बाद में दोनों ने शादी करने की सोची। और जैसे ही शादी हुई, दोनों ने आना बंद कर दिया प्रोग्राम में। तो ये है एक गुण जो हम हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। तो बाहर से ऐसा लगता है कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारा भाव क्या है कि मुझे कुछ चाहिए। तो वो लड़का चाहता था कि ऐसे सत्संग में अच्छी लड़कियां आती है, अच्छे घरों की लड़कियां आती है, संस्कार वाले लड़कियां आती है। तो और लड़की ने भी यही सोचा हो कि ऐसे सत्संगों में अच्छे लड़के आते हैं। तो वास्तविकता में अगर ऐसा अच्छा लड़की मिले तो सत्संग तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऐसे रिश्ते ढूंढने के लिए। तो इस दृष्टि से दोनों आए थे, और जैसे ही उन्होंने उनकी इंद्रिय तृप्ति सफल हुई तो उन्होंने छोड़ दिया भक्ति। तो मतलब ये जो है एक उद्देश्य के साथ, भौतिक उद्देश्य जो करते हैं, ये है तामसिक और राजसिक गुणों के अंदर आता है। और ये तामसिक राजसिक मतलब अपने अपने दृष्टि के अनुसार, जैसे कोई अगर बहुत ही आलसी के साथ करता है तो वो मोर तामसिक गुण में आता है। लेकिन कुछ अगर बहुत ही उत्तेजना के साथ करता है, लेकिन उसका उद्देश्य है भौतिक है, तो वो राजसिक गुणों में आता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सात्विक गुणों में आता है। सात्विक गुणों में क्या आता है कि वो चाहता है कि मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ूं, मैं अच्छा आदमी बनूं। तो थोड़ा बहुत उसमें भौतिकवाद आता है, शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती, लेकिन ये राजसिक और तामसिक गुणों के अधीन होने वाली भक्ति से अच्छा है, एक स्तर ऊपर है। तो यह है सात्विक गुणों में की जाने की भक्ति। लेकिन इसके बाद जो है 11वें और 12वें श्लोकों में, अर्थात 29वें तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में कपिल भगवान जो है शुद्ध भक्ति का विवरण करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो गुरु महाराज जी जिनको बहुत पसंद था, उन्होंने एक लेक्चर भी लिया था सिंगापुर में बहुत साल पहले। मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं कि जो भक्त जो है केवल मेरे गुणों की श्रुति और कीर्तन, अर्थात श्रवण और कीर्तन मात्र
मात्रेण, बस वही करता है, अपना सारा जीवन जो है वो केवल इस मेरे गुणों की श्रुति और श्रवण और कीर्तन में लगाता है। और ऐसे जो करता है जो भक्त, उसकी जो भक्ति के दो विश्लेषण है, वो क्या है? अव्यवहिता और अहेतुकी। इसके दो विश्लेषण हैं। अहेतुकी भक्ति के बारे में हमने पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में देखा है। वो बहुत सुंदर श्लोक जो आता है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। तो उसमें भी दो गुण आते हैं। उसी के बारे में उसी उसी विषय में ये भी आ रहा है कि दो गुण आ रहे हैं जो शुद्ध भक्ति के अंतर आते हैं, जो है अव्यवहिता और अहेतुकी। अहेतुकी मतलब जो हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ कि मुझे यू नो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ अच्छा, जैसे शुभ शुभ मंगल, सब शुभ और मंगल चीजें चाहते हैं, कोई अशुभ और अमंगल नहीं चाहता है। तो ऐसे दृष्टि से कोई भक्ति नहीं करता है। वो क्यों भक्ति करता है? क्योंकि मुझे केवल भगवान की सेवा करना है, उन्हें तृप्त करना है, बस यही एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। वो है अहेतुकी भक्ति। और अव्यवहिता का मतलब क्या है? कि जिसमें कोई बंधन नहीं है, मतलब जिसमें जिसे कोई रोका नहीं जा सकता है। और ये बहुत सुंदर चीज है कि जहां अहेतुकी भक्ति है वहीं अव्यवहिता हो सकती है। क्योंकि जहां कुछ हेतु है, हम देखते हैं कि हमारे भक्ति में इधर उधर कुछ कुछ मतलब रोक आ जाता है। क्योंकि हमारी भक्ति जो अहेतुकी नहीं है, हमारा कुछ उद्देश्य है। जब उद्देश्य के साथ भक्ति करेंगे तो अव्यवहिता कभी नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ बंधन आ जाते हैं। तो जिसकी भक्ति अहेतुकी है उसी में अव्यवहिता आती है। और इसका उदाहरण देते हैं कपिल भगवान की, जिस तरह से गंगा गंगा का जो प्रवाह है वो किसी चीज से रुकता नहीं है। आप कुछ भी करें वहां पे, आप किसी भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन गंगा का जो प्रवाह जो है वो बढ़ता रहता है। किसी चीज से वो घबराता नहीं है। सीधे गंगा का प्रवाह जो है, जब तक वो सागर में नहीं मिल जाता है, उसका प्रवाह चलता रहता है, उसे कभी रोका नहीं जा सकता। उस तरह से शुद्ध भक्ति का भी जो गुण है वो अहेतुकी और अव्यवहिता है। और ये बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि इस स्तर को पहुंचने के लिए सबको एस्पायर करना चाहिए। कि सारे जो साधक हैं, हमारे जैसे साधना भक्ति में लगे हुए हैं, हमारा जो एक उद्देश्य होता है कि हमें भक्ति से क्या चाहिए, कि हमें उस स्तर पे पहुंचना है कि हमारी भक्ति जो है वो अहेतुकी और अव्यवहिता हो जाए। तो इसी बारे में वो कहते हैं। और इस विषय में बहुत सुंदर एक चर्चा होती है। अभी अभी हमने हाल ही में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का जो महोत्सव मनाया था, गौर पूर्णिमा। तो इस विषय में मुझे याद आ रहा है इस चर्चा के बारे में, जो कि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में हुआ थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है ये। हम जानते हैं कि रामानंद राय जो हैं बहुत ही एक शुद्ध भक्त हैं और चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट पार्षद हैं, बहुत ही निकट पार्षद हैं। और कृष्ण लीला में हम जानते हैं कि रामानंद राय जो हैं वो ललिता सखी हैं, या विशाखा, वन ऑफ देम, आई डोंट नो, शायद विशाखा विशाखा देवी हैं। तो जो कि राधा रानी की बहुत प्रिय सखी हैं और भगवान के साथ उनका बहुत निकट संबंध है, कृष्ण के साथ। तो हम जानते हैं कि इनका जो संबंध है बहुत ही निकट संबंध है और वो निकट पार्षद हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे, तो वापस आते समय वो जब वापस वो जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तो उड़ीसा, आंध्र और उड़ीसा के जो बॉर्डर में एक जगह है, जहाँ पे गोदावरी के तट पर, जहाँ पे रामानंद राय एक वो राजा के एक बहुत ही गवर्नर के रूप में वो वहाँ पे राज कर रहे थे उस प्रांत में। तो उस समय उनका मिलन हुआ था, उनकी भेंट हुई थी चैतन्य महाप्रभु से। और जब दोनों की भेंट हुई तो वास्तविकता में उन्होंने उस समय तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ चर्चा नहीं की, ना कि कुछ क्या चल रहा है बिजनेस में और ये और उस ऐसे ऐसे विषयों में कभी चर्चा नहीं की। उन्होंने केवल कृष्ण भक्ति के बारे में ही चर्चा की, भगवान के श्रवण कीर्तन के बारे में ही चर्चा हुई थी। तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के मुख से सुनना चाहते थे कि शुद्ध भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर क्या है, ना कि वो खुद बताएं, लेकिन वो भक्त के मुंह से सुनना चाहते थे। और इस विषय में उन्होंने रामानंद राय से पूछा कि आप बताइए मुझे कि मनुष्य जीवन का सबसे उच्च कोटि का उच्चतम लक्ष्य क्या है, परफेक्शन क्या है मनुष्य जीवन का। तो रामानंद राय ने धीरे धीरे शुरू के स्तर से आरंभ किया। उन्होंने कहा कि जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने निज कर्तव्यों में लगा है और उस कर्तव्यों के द्वारा वो भगवान की सेवा या अर्चना करता है, वो सबसे बड़ा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, जो उच्च लक्ष्य है उसका। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उतने संतुष्ट नहीं हुए सुनकर।
उन्होंने कहा कि ये तो आप कह रहे हैं जो ठीक है, लेकिन ये बाह्य दृष्टि से ठीक है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से ये परफेक्ट नहीं है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कलियुगा में कि कौन फॉलो कर रहा है ये वर्णाश्रम धर्म। हमें तो जब तक प्रभुपाद जी ने बताया, हमें पता भी नहीं था कि वर्णाश्रम क्या है, खासकर मेरे ही लिए तो। क्योंकि और ऊपर से कलियुगा में कहते हैं कि सब शूद्र हैं, सर्व शूद्र संभवा, तो कहाँ पे वर्णाश्रम धर्म हो रहा है? तो प्रैक्टिकल नहीं है ये। हालांकि ये दार्शनिक तत्व है, लेकिन आज की तारीख में और कलयुग में अगर इसे कहा गया कि वर्णाश्रम धर्म सब की स्थापना है, सबसे उच्चतम कोटि का भक्ति, मतलब उच्चतम है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये होता नहीं है, हो नहीं रहा है आजकल। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आगे बढ़िए आप थोड़ा, ये ये सबसे उच्च कोटि का वो नहीं है, परफेक्शन नहीं है, आगे बढ़िए थोड़ा। तो रामानंद राय ने फिर आगे कहा कि जो व्यक्ति जो है अपने कर्मों के द्वारा, कर्मों में जो उसके जो फल मिल रहे हैं और जो भी वो कर रहा है, जैसे यज्ञ कर रहा है या फिर दान कर रहा है या फिर भोजन कर रहा है, जो भी कर रहा है, काम कर रहा है, उसके सबके जो फल आते हैं वो भगवान की सेवा में न्यौछावर करते हैं। तो ये है इससे बड़ा, मतलब वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है ये। चैतन्य महाप्रभु ये सुनकर भी उतने प्रसन्न नहीं हुए, तो बोला कि ये भी प्रैक्टिकल नहीं है आजकल, क्योंकि सबसे पहले तो हमको पता भी नहीं है कि भक्ति क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, तो फिर क्या किसको हम न्यौछावर करेंगे। और ऊपर से हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में बहुत चीटिंग और ये अपसंप्रदाय भी बहुत सारे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वास्तविकता में किस मार्ग में हम जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो इस विषय का भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये भी भाई दृष्टि से ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ये परफेक्ट नहीं है, आगे बढ़िए थोड़ा। तो इसके बाद रामानंद राय ने कहा कि जो व्यक्ति सर्वधर्म, ऐसे धर्मों को त्यागता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, उन्होंने वो श्लोक बताया कि भगवान ने जो भगवत गीता में कहा था अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो सबका त्याग करके भगवान का शरण लेता है वो सबसे बड़ा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी धिक्कार कर दिया। हम सोचते हैं कि ये तो सबसे बड़ा है, भगवान ने स्वयं कहा है भगवत गीता में, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों कह रहे हैं कि ये सबसे उच्च नहीं है, सबसे उच्च बात नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि इस युग में, कलयुग में, जो त्याग करता है वो वास्तविक त्याग नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल है, वो स्वाभाविक नहीं है, वो नैसर्गिक है। तो नैसर्गिक नहीं है, वो स्वाभाविक नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, मतलब ये बनावटी है, बनावटी त्याग है ये। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमारे कर्तव्यों से भागने के लिए त्याग करते हैं। जैसे महाराज जी कहते थे कि कोई शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो वो कर्तव्य निभाना नहीं चाहता है और उससे भागने के लिए वो त्याग करता है, और ऐसा त्याग जो है वो एक्चुअली समाज में उत्पाती मचाता है। उत्पात एव कल्पते, ऐसा श्लोक भी आता है। और भगवत गीता में भी तीसरे अध्याय में कहते हैं कि जो ऐसे जो करते हैं वो मिथ्याचार कहलाते हैं। मिथ्या आचार अर्थात गलत आचार है ये, और गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम सारे समाज में उत्पात फैलाते हैं ऐसे लोग, ऐसे करने से। और हम भी देखते हैं कि आजकल इस्कॉन के बारे में भी ऐसे न्यूज में आते हैं कि ये जो लोग हैं पढ़ते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं और वो संन्यास लेते हैं। तो गलत गलत ऐसे हम देख रहे हैं ना, कि रिसेंटली अमोघ लीला प्रभु भी आए थे, कुछ प्रोग्राम उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ छाड़ के हम भाग रहे हैं, ड्यूटीज को छोड़ के, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे लोगों को धारणा है लोगों की कि सब त्याग जो है, संन्यास जो है, ये जो खाकी जो भी पहनते हैं, वो केवल खाकी नहीं, सॉरी, जो सैफरन पहनते हैं वो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भागने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज के युग में जो है, चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, तो वो इसलिए उन्होंने इसका भी धिक्कार कर दिया कि ये भी परफेक्ट नहीं है। तो आगे जब इसके आगे जब रामानंद राय ने कहा, तो उन्होंने फिर एक बहुत ही सुंदर श्लोक उन्होंने कहा उस समय, और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो हमारे गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि बहुत ही सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी के जो स्तुतियों में आती है, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितो त्रैलोक्या। बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें और जिसका ट्रांसलेशन जो है, ये अगर 10वें स्कंद में देखेंगे तो आपको रूपा जी का ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो इसका ट्रांसलेशन महाराज जी ने बताया था कि दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक के जो भावार्थ में है, रूपा जी ने इसका बहुत ही सुंदर विश्लेषण दिया, ट्रांसलेशन किया है, और मैं पढ़ता हूँ। उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में
मिल जाने के उद्देश्य चिंतन मार्ग को त्याग कर। तो इसमें ये कहा गया कि त्याग मतलब वास्तविक त्याग क्या है? वास्तविक त्याग क्या है? जो हम हमारे निर्विशेषवाद की जो चिंता है, जो चेतना है, और उस उद्देश्य जो हम कर रहे हैं उसे उसका त्याग करना है। जो मेंटल स्पेकुलेशन जिसे कहते हैं, जो मनकरण, अर्थात जो मन मन के अंदर आने वाले जो विचार हैं, और यही चीज भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं कि जो इस ऐसे मनगढ़ंत बातों का त्याग करता है, क्योंकि जो मन से ही सारी इच्छाएं आती है, भौतिक इच्छाएं, तो सबसे पहले ऐसे इच्छाओं का त्याग, मनगढ़ंत इच्छाओं का त्याग करना, प्रजाहति यदा कामान, सबसे पहले वही कहते हैं, प्रजाहति यदा कामान। और ये चीज ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भक्त है परमात्मा के अस्तित्व से मिल जाने के उद्देश्य चिंतन मार्ग को त्याग करता है, और त्याग करके क्या करता है कि हम भक्ति मार्ग में देखिए, इसीलिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं कि ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए। लेकिन हम सबको बोलेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, तो कुछ तो करना है ना, क्योंकि इंद्रियों को तो कहीं ना कहीं लगाना है। तो कुछ को त्याग करना, किसी चीज को त्याग करना है, लेकिन किसी चीज को एक्सेप्ट करना है। तो ये चीज कह रहे हैं कि ऐसे चिंताओं का त्याग करके हमें कुछ ना कुछ इससे ऊंचा एक्सेप्ट करना है, परम परम रस का अनुभव करने के लिए। हाँ? परम दृष्टवा निवर्तते, कोई नीचा चीज को त्याग करना है और ऊंची चीज को एक्सेप्ट करना है। तो नीचा चीज क्या है? ऐसे निर्विशेष वाले जो तत्व है उसको त्याग करके एक साधु या संत से आपकी महिमा, अर्थात भगवान की महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे विचारों को, मनगढ़ंत विचारों को त्याग करके एक शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। और ये करना चाहिए, और साथ साथ क्या करना चाहिए? साथ साथ ये भी करना चाहिए कि हम हमारे आश्रम में हैं, हाँ, हम सबका एक आश्रम है, या कोई ब्रह्मचारी है, या कोई वानप्रस्थ है, या गृहस्थ है, या फिर सन्यासी है। और हमारे वर्णों के अनुसार भी हम अलग अलग जुटों में है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। तो जो भी वर्ण है और आश्रम है हमारे, उस आश्रम और वर्ण में स्थित रहकर, स्थाने स्थिता, अर्थात अपने सामाजिक जीवन में वृत्तिपरक कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, अर्थात ऑनेस्ट लाइफ जो जीता है निष्कपट भाव से। और ये निष्कपटता कहाँ से आती है? हमेशा भगवान के श्रवण, जो वास्तविक स्रोत है जिसका, जो शुद्ध भक्त के मुख से आने वाले जो भगवान का श्रवण है, इसको केवल सुनता है और उसके आधार पे अपना जीवन जीता है निष्कपट भाव से। वो व्यक्ति जो है वो आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है। और वही भक्त जो है, ऐसा भक्त है, वही सबसे परफेक्ट बन सकता है, क्योंकि जिसने भगवान की कृपा और दया को पा लिया, उसे और क्या चाहिए? कि हमारा सारा जीवन जो है भगवान की कृपा और दया प्राप्त करने के लिए हम जी रहे हैं। हमारा भक्ति मार्ग का वही आधार ही वही है कि किस तरह से भगवान को प्रसन्न किया जाए, गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए, भक्तों को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्योंकि ऐसे करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा जीवन जो जीता है, जो सबसे पहले निर्विशेषवाद वाली चिंताओं को त्यागता है और साधु या संत के मुख से भगवान के श्रवण को हमेशा सुनता है, और साथ साथ अपने जीवन में जो वर्ण आश्रम है उसे बहुत निष्कपटी भाव से जीता है, व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो आपकी कृपा और दया का पात्र बन जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो आपको जीत लेता है वो, क्योंकि भले ही आप अजित अजित नाम से जाने जाते हैं, अजिता मतलब जिनको कोई जीता नहीं जा सकता, लेकिन वो अजित जो भगवान, ऐसा जो भक्त है वो आपको जीत लेता है। और यही परमहंस का पंथ है, पथ है, और जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने जीवन में दिया। और हम जो हैं ब्रह्म मध्वा गौड़े वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमारे जो सबसे बड़े जो गुरु हैं, परम गुरु ब्रह्मा जी हैं, उनके आदेशों का पालन करें। और यही चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे जब अ, रामानंद राय ने इस श्लोक को जब दोहराया, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, अत्यधिक प्रसन्न हो कि यही है, यही वास्तविकता है, यही वास्तविक जीवन है एक भक्त का, जो इस श्लोक को फॉलो करता है, जो ब्रह्मा जी के परंपरा में आता है। तो इसीलिए ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इतना इतना महान है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वीकार किया, कहा कि जो ये भक्त ऐसा जीता है वही वास्तविक रूप में सबसे बड़ा स्थान प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल है ये कि हम जिस तरह से हम जी रहे हैं, उसी जीवन में हम कितना भगवान के विषय में जितना हमारे जीवन में डालें, उतना हमारी आध्यात्मिक प्रगति उतनी हो सकती है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियली हमें कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी
वर्णाश्रम में हैं उसी में रहें, लेकिन निम्नतम चीज़ों को त्याग करके उच्चतम चीज़ों को एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें, जो कि यहाँ कहा गया है बहुत सुंदर। और हमारे जीवन को, जो हमारे जो निज कर्म जो हैं, जो नित्य कर्म हैं, उसे बहुत ही निष्कपट भाव से जिएं। तो ऐसा करने से हम भगवान की दया का पात्र बन जाते हैं और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस विषय में जब कहा तो चैतन्य महाप्रभु पसंद है और यही कहा, यही परफेक्शन है। तो यही हमारा साधना, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया है शिक्षा, जो मार्ग दिया है, वो भी यही इसी के अनुसार है। और आगे फिर कपिल भगवान कहते हैं कि जो ऐसा, तो उन्होंने जब शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, उसके बाद आगे आगे कहते हैं कि किस तरह से जो है भक्त है वो दूसरों के साथ उसका आदान प्रदान या आदान प्रदान, उसके आचार कैसे होते हैं। क्योंकि हमारे भक्ति के अनुसार, क्योंकि यहीं पे गुरु महाराज कहते थे कि जो भागवत है वो और हमारे व्यवहार में जो है उसमें मेल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं कि भागवत हवा में हो और हमारा जीवन कुछ और है, ऐसा नहीं, दोनों में मेल होना चाहिए। और महाराज जी कहते थे कि भागवतम इक्वल्स बिहेवियर, अर्थात भागवतम शुड ट्रांसलेट इनटू डे टू डे लाइफ, व्यवहार, हमारे दिनचर्या के व्यवहार में उसे हमें डालना चाहिए भागवत में जो सीखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो साधक जो है ऐसा भक्ति करते हैं, उनका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होता है, इसके बारे में कपिल भगवान आगे कहते हैं। और वो कहते हैं कि भले ही हम थियोरेटिकली एक्सेप्ट करें कि सब भगवान के अंश हैं, सबके हृदय में भगवान है, लेकिन हमारी जो पृथक भाव आ जाता है। पृथक भाव का मतलब है कि हम ये तो देखते हैं कि वो भगवान का ही अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वास्तविकता में हम ऐसा सोचते नहीं हैं। क्यों? वो शरीर जो है वो सामने आ जाता है, जो भी शरीर है उसके हिसाब से हम पृथक भाव, अर्थात भिन्न दृश्य, अलग अलग दृष्टिकोण हो जाता है। और यही चीज भगवान 5वें अध्याय के भगवत गीता में कहते हैं कि जो वास्तविकता में जो ज्ञानी है, जो वास्तविकता में जिसका ज्ञान है, वो ये देखता है कि वो हाथी का शरीर हो या कुत्ते का शरीर हो या जो भी शरीर हो, उसके अंदर वो केवल आत्मा को देखता है, वो भगवान के अंश को देखता है। और यही सबसे बड़ा दृष्टिकोण है। और इस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं कि निम्नतम कोटि का जो दृष्टिकोण क्या है, केवल शरीर के हिसाब से वो देखता है, उसके अंदर की आत्मा को नहीं देखता है। लेकिन बहुत सुंदर चीज आगे बताते हैं कि भले ही एक शुद्ध भक्त जो है, जो भक्ति कर रहा है, उसका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि वो सब में भगवान को देखे और इस दृष्टि से सब एक हैं, लेकिन उसका जो आदान प्रदान है उसमें थोड़ा सा भेदभाव होना चाहिए। बहुत सुंदर चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि समता का भाव होना चाहिए, लेकिन भाव का मतलब फीलिंग जो है उसमें समता होनी चाहिए कि सब एक हैं, लेकिन जब व्यवहार, जब प्रैक्टिकल डीलिंग्स होती हैं उसमें भेदभाव होना चाहिए। और उसका उदाहरण देते हैं कि भले ही जंगल में जो शेर है उसके अंदर जो परमात्मा है और हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो सेम है, तो उस दृष्टिकोण से हम दोनों भाई भाई हुए, एक ही हुए। इसका मतलब ये नहीं कि हम शेर को जाके गले लगा लें, है ना, ऐसा तो कोई करता नहीं है, पागल ही है, पागल ही होगा जो ऐसा करे। तो समता का भाव है, हम देखते हैं कि शेर के हृदय में भी भगवान है और हमारे हृदय में भगवान है, तो उस दृष्टिकोण से हम हैं क्या। लेकिन हमारा जो आदान प्रदान है वो शेर के साथ, उसमें शेर के साथ कुछ करें और मनुष्य के साथ, साधारण मनुष्य करें, उसमें भेदभाव है, समझ रहे ना। तो समता का भाव है लेकिन व्यवहार में भेद है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इक्वालिटी का मतलब, समता का मतलब ये नहीं कि सब एक है और हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, नहीं। और एक तो है, एक ये स्थूल स्तर में देखा गया तो शेर का उदाहरण दिया, लेकिन भक्तों के बीच में भी हम जब आदान प्रदान करते हैं, हमें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी भक्ति मार्ग में, सबसे पहले उनका सबका आदर तो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान को परम सत्य माना है और वैष्णव साधना भक्ति में लगे हैं। लेकिन हमें भी भेदभाव करना चाहिए, ये कि क्योंकि हमारी जो संघ है, किस तरह का संघ है, वो भी हमें सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी साधना भक्ति में लगे हुए हैं। तो हम किसी का भी संग ले लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भक्त, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भक्त भी जो है अलग अलग गुणों के अधीन होकर भक्ति करता है। तो जो ऐसा भक्त है जो तामसिक गुणों के अधीन होकर भक्ति कर रहा है, तो उसका संग हमें ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है वो। इसका मतलब ये नहीं कि हम भेदभाव कर रहे हैं, नहीं। हम उन्हें आदर देते हैं कि वो वैष्णव है, दूसरे नमस्कार करते हैं, लेकिन बहुत निकटतम जो है संबंध है वो नहीं बनाते।
सो व्यवहार में थोड़ा भेदभाव होना चाहिए। और ये बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि ये वास्तविकता में समता है। तो समता का मतलब केवल थियोरेटिकल नहीं है, इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि समता का भाव है लेकिन व्यवहार में भेदभाव होना चाहिए। और यही चीज कपिल देव बहुत सुंदर चीज बताते हैं इस आगे श्लोकों में। तो मैं यहाँ पे रोकूंगा आज, क्योंकि आगे और भी चीज है लेकिन आज हम खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ठीक है, आगे सत्र पे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसमें बताते हैं जो हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका हम समय लेकर इसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि हम सब एक साथ इसका आनंद ले सकें और हमारे जीवन में उतार सकें। तो प्रभु जी मैं यहाँ पे रोकूंगा, किसी को कुछ कमेंट्स हो या कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया था, पूरा बात आपने बताया है। क्षमा, ये क्या है कि कलयुग में अभी वर्णाश्रम धर्म इतना वो स्थापित नहीं है, मतलब अभी बहुत बिगड़ गया है। लेकिन हम जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है, ब्रह्मा जी के जो हम हमारे परम गुरु है, उसके साथ जुड़े हुए, तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में हम मानते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो कलयुग में दूसरे लोग वो फॉलो नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं है, तो उस लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? प्रभु जी थोड़ा मार्गदर्शन कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रभु जी आपने। तो इसी के विषय में जब ब्रह्मा जी कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से चर्चा की थी, तो उसका आधार ये था कि कलयुग में वर्णाश्रम धर्म नहीं है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म नहीं है, लेकिन हम किसी न किसी वर्ण और आश्रम में हैं, ये तो सत्य है। भले ही वो भक्ति किसको विश्वास हो या ना हो, भले ही कलयुग में सब शूद्र हैं, लेकिन हम किसी न किसी कर्म या किसी न किसी सामाजिक स्तर पे हैं। तो भक्ति में क्या है कि ये जो भी स्तर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही हम किसी भी स्तर में हो, लेकिन भगवान का श्रवण करना या भगवान के गुणों का गान करना ये किसी से भी संभव है, कोई भी कर सकता है ये। तो इसका जो ब्रह्मा जी कहते हैं या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्णाश्रम में ज्यादा जोर दें। जो भी वर्ण और आश्रम में हैं, भले हम शूद्र हो या कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम स्थानीय स्थित, अर्थात उस स्थिति में रहकर, जो भी हमारा स्थिति, जो भी हमारे स्तर है, जो भी हमारी स्थिति है, उस स्तर में रहकर हम अगर भगवान का श्रवण करें शुद्ध भक्तों के द्वारा। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण भावनामृत संघ का संगठन इसीलिए बनाया है कि लोग आ सके। हमारे जैसे लोग वरना कैसे आ सकते थे? हमने भी तो ऐसे किसी ने किसी से सुना था और हम आए और हम आकर्षित हुए भगवान का श्रवण सुनकर भक्तों के द्वारा। जब शुद्ध भक्त के मुख से जब भगवान का श्रवण होता है तो हमारे हृदय को जरूर छू लेता है। ऐसे ही हम प्रभावित हुए और धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लगे हैं। तो यही मार्ग है सबके लिए, और इसीलिए तो प्रचार कहा गया, श्रील प्रभुपाद जी ने जोर दिया प्रचार पे कि भले ही कोई भी स्थिति हो, भले ही किसी का विश्वास ना हो इस मार्ग में, लेकिन जितना वो भगवान का श्रवण करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंगापुर में इस सब चीज़ों के लिए बहुत रोक है कि हम ओपनली नहीं कर सकते हैं, कि बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी न किसी तरह भगवान की योजना से, भगवान की कृपा से यहाँ पे क्लब्स हैं, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्लब्स हैं। तो उस क्लब्स में क्या है कि कोई रिलीजन के बारे में तो बात नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत सभ्यता के बारे में, जो भारतीय हैं शुरू से, मतलब उनका कल्चर भारतीय है, लेकिन यहाँ आके वो सिंगापुरियन हो गए। लेकिन उनमें थोड़ी सी इच्छा हुई कुछ लोगों के बीच में कि हमें भगवत गीता के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि सबको भगवत गीता के बारे में पता है। तो उन्होंने ऐसा कुछ किसी भक्त के द्वारा ऑर्गेनाइज किया कि हर हफ्ते हम थोड़ा आधा घंटा, मतलब अलग अलग भक्त जो हैं वो रिकॉर्डिंग करते हैं भगवत गीता के बारे में, और वो रिकॉर्डिंग वो क्लब में प्ले करते हैं। अभी तो सब फिजिकली आता नहीं, लेकिन जूम में जो भी है ऑनलाइन वो प्ले करते हैं हर संडे को। तो ये चला आ रहा है कुछ 4-5 महीनों से। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसका जो भगवान के बारे में सुनकर हमारे को शुद्धता नहीं है, लेकिन भगवान प्रभुपाद जी का जो मैसेज है वो शुद्ध है, और भगवान का मैसेज तो शुद्ध है ही। तो ये जो मैसेज हम, भले ही हम शुद्ध नहीं, लेकिन भले ही हम ये एक मतलब निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। सोचिए, भले ही हम शुद्ध नहीं, लेकिन एक निस्वार्थ भाव से हम प्रचार कर रहे हैं इसका। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के हृदय में थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो ऐसे अच्छे अच्छे भक्त हैं हमारे संघ में जो ये कर रहे हैं।
उनके द्वारा जो वो जब कहते हैं भगवत गीता के बारे में, उसका प्रभाव आ रहा है उन पर और धीरे धीरे उनके हृदय का परिवर्तन हो रहा है। तो शुरू शुरू में हम तो ये नहीं कह सकते कि कृष्ण भगवान है, परम सत्य है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे भक्त कह रहे हैं कि कृष्ण परम है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनकी चेतना जो है धीरे धीरे शुद्ध हो रही है। यही एक श्रवण जो है बहुत ही पावरफुल मीडियम है। श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि किसी तरह भगवान का श्रवण का जो माध्यम अगर लोगों की तरफ पहुंचाया जाए तो इसका असर होता है। और इसका मतलब, और ये देख रहे हैं कि हम किसी ने अपना पोजीशन तो कुछ चेंज नहीं किया है, सब अपना काम जो कर रहे थे पहले से वही कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चेतना की शुद्धि हो रही है। हाँ, तो यही मार्ग एक है कलयुग में कि भले जो भी कोई फॉलो नहीं कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये तो कोई, हम जानते हैं कि कोई वर्णाश्रम फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन इसका प्रभाव जरूर पड़ता है भगवान के श्रवण मात्र से। तो ये प्रभु जी यही मैं कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी प्रभु, आपने वो 3 पॉइंट्स बताए थे लॉर्ड चैतन्य ने जो बताए भक्ति का प्रोसेस का। एक तो था कि लॉर्ड के मतलब भगवान के भक्तों से उनके बारे में सुनना, हाँ, नहीं, और दूसरे जो 2 लास्ट के पॉइंट्स थे, आप रिपीट कर सकते हो एक बार? तो सबसे पहले ये है कि एक चीज का त्याग करना है और दूसरी चीज को एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। सो त्याग करने का ये है कि जो मनगढ़ंत बातें हमारी मेंटल कॉन्कॉक्शन से कहते हैं कि सब एक है, निर्विशेषवाद की खास तरह से जो तत्व है उसका त्याग करना है सबसे पहले। और त्याग, किसी चीज का त्याग करेंगे तो किसी चीज को ग्रहण भी करना पड़ेगा ना, कि हम तो शून्य नहीं हो सकते हैं, किसी न किसी चीज को करना ही हमें। क्योंकि हमारी जो वृत्ति है कि किसी न चीज कोई चीज को करें। तो अगर ये निर्विशेषवाद का त्याग करें और शुद्ध भक्त के मुंह से भगवान का श्रवण को ग्रहण करें, ये 2 चीज, एक तो एक त्याग, एक ग्रहण। और साथ साथ हमारा जो सामाजिक जीवन जो है, जो हमारी दिनचर्या है, उसको निष्कपट भाव से जिए। ये 3 चीज कहा चैतन्य महाप्रभु ने, ब्रह्मा जी ने जो कहा श्लोक में। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु, मुझे पूछना था कि अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है कि भक्तों की कृपा, यस प्रभु। तो प्रभु उसे हम प्रैक्टिकली कैसे, व्हाट इज द सिम्टम कि हमें पता चले कि हम भक्तों को प्रसन्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो सबसे पहले यह है कि प्रभु जी, अगर हम भक्तों का संग लेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो उससे भगवान तृप्त होंगे। और जब भगवान तृप्त होंगे, भगवान हमारे हृदय में है, तो जरूर हृदय के द्वारा हमें संदेश देंगे। हमारी शुद्धता इतनी नहीं है कि हम भगवान के आदेशों को सुन सकें, लेकिन किसी और भक्त के मुख से हमें भगवान की प्रसन्नता के बारे में पता चलता है। कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर भावार्थ लिखते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय के 34वें श्लोक के भावार्थ में, 1134। उसमें वो कहते हैं कि भगवान की जो योजना है वो हमें कैसे पता चलता है, कैसे पता चला कि भगवान प्रसन्न है। जब भक्त प्रसन्न होते हैं तो उससे पता चलता है कि भगवान भी प्रसन्न है। क्योंकि यही चीज कपिल देव भी कह रहे हैं इसमें, कि भगवान की इच्छा और भक्तों की इच्छा हमेशा एक होती है। भक्तों की इच्छा के बारे में देखा, शुद्ध भक्ति के जो लक्षण है कि हमेशा वो भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान भी यही चाहते हैं कि भक्त मेरी सेवा में लगे, क्योंकि यही इससे उनका उद्धार होता है। तो इस तरह जो संबंध है वो एक इच्छा होती है भगवान की और भक्तों की। तो हम जितना भक्तों की सेवा करेंगे उतना भगवान प्रसन्न होंगे। और हमें पता चल जाता है हमारे हृदय से ही, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और दूसरे भक्तों के द्वारा हमें पता चलता है कि हम हमारी भक्ति में ठीक से लगे हुए हैं, और हमारे अंदर भी संतोष होता है अपने आप। जब ये संतोष का भाव और भौतिक चीजों से जब विरक्ति धीरे धीरे आती है, यही लक्षण है कि हम सही मार्ग में लगे हुए हैं। ओके प्रभु? जी प्रभु। तो प्रभु एक क्विक क्वेश्चन ये था कि अगर मतलब अगर कभी डाउट हो कि मैं प्रसन्न कर रहा हूँ या भक्तों को अपराध के प्रति अपराध कर रहा हूँ, तो वो डाउट वाली सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में या तो आप सबसे प्रैक्टिकल चीज है कि आप किसी न किसी भक्त के साथ के साथ कुछ संबंध होंगे जो आपके शिक्षा गुरु जैसे हैं, जिनसे आपने शिक्षा ली जब शुरू में आप भक्ति में आए, तो उनसे अपने आप को अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए आपको, कि मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जी, आप बताइए, या माता जी जो भी है, उनसे पूछकर आप उनसे निर्देश ले सकते हैं। तो ऐसा पता चलता है, क्योंकि क्या होता है कि हम खुद सोचेंगे तो फिर वो मनगढ़ंत बातें आ जाती है कि ऐसा है वैसा है। या तो हम
अपने आप शास्त्रों के द्वारा पता चले, लेकिन ऐसा तो शुरू शुरू में बहुत मुश्किल है। तो सबसे सेफ चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप जिससे आपका संबंध है भक्तों के साथ, उनके साथ अपने कॉन्फिडेंस में आप बोलिए उनसे, ये प्रश्न रखिए कि ऐसा ऐसा प्रभु जी आप बताइए, तो उनके द्वारा हमें फिर निर्देश मिलते हैं और वो उसी का हम पालन करेंगे तो हम सही रास्ते में जाएंगे। जी थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं तो प्रवचन नहीं बोलूंगा क्योंकि महाराज ने कहा है कि ये हमारा सुबह भागवतम जो क्लास है वो एक्चुअली क्या बोलते, लोगों से हमारा विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इसी तरह ये पूरा लेक्चर आपका चला। सभी को प्रैक्टिकल पॉइंट्स में आपने जोर दिया, उनकी कहा जैसे अब चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया, ब्रह्मा के बारे में उदाहरण दिया, और दूसरी बात आपने कहा कि भक्तों का संग भक्त के मुख से हमें सुनना चाहिए, और श्रवण के बारे में आपने जोर दिया, और बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजों को आपने टच किया। वो मेरे को अच्छा लगा कि भाई भक्त है, लेकिन वो भक्त बाहर से भक्तों कुछ काम का नहीं है, उसको हम अंदर से भक्त है कि ना, उसका हम जानने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए, उससे पास से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। महाराज ने इस बात पे बहुत बार जोर दिया था, क्योंकि मैं महाराज जी को नजदीक से देखा है बहुत बार। इस बार महाराज बाह्य, इवन महाराज कभी कभी 16 माला को भी इतना महत्व नहीं देते थे, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको। ये सब फॉर्मेलिटी समझते थे, लेकिन वो उस भक्त का भाव क्या है वो भी नहीं देखते, सीनियर है जूनियर है, उसने थोड़ा किया, लेकिन किसने क्या भाव से किया, कितना समर्पण है उसमें, उसकी क्या इच्छा है, वो सब चीजों को ज्यादा महत्व देते थे। तो बहुत सुंदर आपने किया, खास करके जय का प्रश्न, उसके पहले के प्रश्न में आपने जवाब सुंदर दिया कि भाई आप एसोसिएशन में रह के इस चीज को पड़ताला कर सकते हैं कि हम कहाँ पे करके। अरे एसोसिएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मेरे याद है एक बार महाराज इवन देवकी नंदन प्रभु पे भड़क गए थे, उनके घर पे थे शुरुआत के दिनों में, और देवकी नंदन महाराज जी को आराम करने के लिए प्रयास कर रहे थे, और सब लोग महाराज को मिलने के लिए एक पीछे आ रहे थे। तो महाराज ने 1-2 बार अवॉइड किया, बाद में देवकी नंदन महाराज भड़क गए कि नहीं, आई वांट टू टॉक विद हिम, और बाद में महाराज ने उनको कहा कि एज यू पीपल वांट एसोसिएशन, आई आल्सो वांट एसोसिएशन। सी देखिए, इतने बड़े सन्यासी है, विरक्त है, उनको पूर्ण शास्त्रों का अभ्यास है, भक्ति की तो बात ही नहीं है कोई, फिर भी वो अपने उदाहरण बता रहे हैं कि एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से जय आप सुन रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, आप ये सब प्रैक्टिकल भक्ति भक्तों के संग में होगी, फिलोसॉफिकल विकास होगा वो उसका उतना महत्व नहीं है, इसका महत्व है, लेकिन जब प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल हम फिलोसॉफी से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए रूपा भी बोलते हैं और हमारे महाराज भी बहुत बार बोलते कि फिलोसॉफी विदाउट सर्विस बिकम ओनली शुष्क ज्ञान, खाली ये थ्योरेटिकल नॉलेज बन जाता है, और खाली आप सर्विस करें और उसमें फिलोसॉफी नहीं है तो समस्या हो जाएगी। हमको समाज सेवा भी काम की नहीं है प्रभु, समाज सेवा में दूसरा अच्छा करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का अच्छा मतलब क्या है कि हमको लोगों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकालना है। लेकिन कब निकालना है, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जन्म करी सार्थक करी पर उपकार। पहला हमको हमारा जन्म, भारत भूमि में जन्म, हमने भारत भूमि में जन्म लिया, हमारा जन्म सार्थक करना है, और बाद में करो उपकार है। लेकिन करो उपकार किस तरह करना है, प्रैक्टिकल, जो स्वयं प्रकाश प्रभु ने आज कहा। तो ये मैं महाराज सा जीवन में सब चीज देखा कि वो कितना धीरे धीरे हमको हर एक चीज की ट्रेनिंग देते, उन्हें फॉर्मेलिटी को भी महत्व दिया ही नहीं प्रभु। मेरे को याद है स्वयं प्रकाश प्रभु ने, मेरे महाराज ने कभी पूछा नहीं वैष्णव सेवा तूने 16 माला जाप किया कि नहीं, कभी नहीं। उल्टा मेरे को हमें पूछते सीमेंट की घोड़ी कितनी आई, आज रेती का पेमेंट हुआ क्या, पत्थर की गाड़ी आ गई क्या, तू इधर क्यों बैठा है, वो देख काम क्या कर रहे हैं। तो भी भक्ति है। जैसा आपने कहा कि गुरु जो भक्त है उनको संतोष होगा तो कृष्ण संतोष होगा, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो। तो वो उनको संतोष देना चाहिए। हम भक्त शुद्ध भक्त है, उनको संतोष, हमको पसंद नहीं है, उनको पसंद है वो चीज करो, और हमको पसंद है उनको पसंद नहीं है वो चीज मत करो। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। तो अपने आप सभी चीजें नदी के प्रवाह जिस तरह अपने जीवन में आ जाती है, उसके लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं करना। और कृपा, तो कृपा भी क्या है, 2 प्रकार का है, असेंडिंग और डिसेंडिंग।
चढ़ता क्रम और उतरता क्रम। चढ़ता क्रम से जो कृपा प्राप्त होती है कुछ महत्व की नहीं है, उतरता क्रम से आनी चाहिए, ऊपर से नीचे आनी चाहिए प्रभु जी, वो कृपा बहुत महत्व की है। तो सॉरी मैंने जरा थोड़ा नहीं, ज्यादा प्रभु जी, टाइम लिया उसमें ऐड किया आपके थोड़ा मुख से मैं। सुनने को बहुत रेयरली सुनने को मिलता है आपसे। नहीं लेकिन बहुत सभी लोग बाकी सुन रहे, श्याम सर है, श्याम सुंदर है, अपने सुरेश प्रभु, सभी सीनियर भक्त, लेकिन मैं बोला कि आपने बहुत ही सुंदर आपने विश्लेषण किया सभी बात और बहुत प्रैक्टिकल एकदम ग्राउंड रियलिटी को टच था। आपने इवन इस्कॉन का उदाहरण दिया, वो मेरे को बहुत आया, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि लोगों को महाराज हमेशा बोलते हैं भगवत कौन सा श्लोका क्या ना, बुद्धि भेद जनहित, जन सामान्य काम बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। अरे फिलोसॉफी देखे उनको, जो उनकी जो परिस्थिति है, समय क्या है, स्थान क्या है, उनका वातावरण क्या है, उसके अनुसार उनको गाइडेंस करो और हम खुद प्रैक्टिकल पहले पालन करो, फिर उनको थोड़ा गाइडेंस करो, थोड़ा 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 दे दो उनको। देखिए महाराज ने श्रवण का हमको क्या इंटरेस्ट था, हाँ मेरे को पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी मैं तड़प रहा हूँ कि अभी महाराज रहते तो क्या, और मैं सुनता था और सुनता था और सुनता था। अभी वो टाइम पे मान लीजिए शुरुआत में दिनों में 96 97 मन के विरुद्ध पढ़ सुना भी हो, फिर भी मैं देख रहा हूँ उसका इफेक्ट अभी अभी आ रहा है। तो ये श्रवण बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु है। जैसे हम अभी ये रोज श्रवण चल रहा है हमारा, सभी नए नए श्रोताओं ज्वाइंट हो रहे, वक्ताओं रोज है, तो हम दोनों, और जो वक्ताओं है वो भी रोज श्रोताओं बन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वक्ताओं वो भी श्रोताओं रोज सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म चल रहा है। जो महाराज जी की रीत है वही है कि श्रोताओं भी वक्ताओं बन रहे हैं और वक्ताओं भी श्रोताओं बन रहे हैं, यही नम्रता की पेशकश है। तो बाबू जी मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर था और सभी लोग बहुत सुंदर चल रहा है, किसी की निंदा की बात ही नहीं, बहुत ही सुंदर सभी लोग यहाँ पे आदान प्रदान कर रहे हैं विचारों का। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। भाविक यू कैन क्लोज नाउ। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सोया प्रभु जी की तरफ से स्वयं प्रकाश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।